दोस्तों, सुनो बुक से में आपका स्वागत है। आज की वीडियो है वफादारी की अमर कहानी पर। ये कहानी हमें सिखाती है कभी कभी जानवर हमें वो सीख दे जाते हैं जो इंसान भी नहीं दे पाते। ये सिर्फ एक कुत्ते की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की मिसाल है जो हमें सिखाती है सच्चा प्यार और वफादारी कभी हार नहीं मानती। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। टोक्यो शहर का शिबायू स्टेशन। शाम का समय, ट्रेन की सीटी बजती है और भीड़ ट्रेन की तरफ भागती है, लेकिन उस भीड़ के बीच एक मासूम कुत्ता चुपचाप बैठा है। उसकी नजरें सिर्फ रेलवे स्टेशन के गेट पर टिकी है। लोग आते जाते हैं, कोई रुककर उसे देखता है तो कोई उसे प्यार से सहलाता है, लेकिन उसकी आंखों में बस एक ही सवाल है, क्या मेरा मालिक आज लौटेगा? हाँ, वो यही कुत्ता है, हाचिको। एक ऐसा नाम जो वफादारी और प्यार का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। ये कहानी शुरू होती है 1924 में। टोक्यो विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे, हिदेसाबुरो उएनो। शांत स्वभाव, पढ़ाई से प्यार, लेकिन अकेले ही रहते थे। एक दिन उनके पास गांव से एक छोटा सा आकिता नस्ल का कुत्ते का पिल्ला आया। पहली नजर में ही जैसे दोनों की आत्माएं जुड़ गई हो। प्रोफेसर ने उसका नाम रखा हाचिको। छोटे छोटे पंजे, गोल मटोल चेहरा और मासूम आंखें। वहीं से शुरू हुआ इंसान और जानवर के बीच का वो रिश्ता जो अमर हो गया। सुबह का वक्त, प्रोफेसर हर दिन की तरह घर से निकलते और हाचिको उनके साथ साथ शिबायू स्टेशन तक चला जाता। जब प्रोफेसर ट्रेन में बैठते, हाचिको बाहर खड़ा होकर उन्हें जाते देखता। शाम को जब ट्रेन लौटती तो भीड़ के बीच से निकलकर सबसे पहले हाचिको ही दौड़कर अपने मालिक से मिलता। पूंछ हिलाता, आंखों में चमक और चेहरे पर वो मासूम खुशी। ये सिलसिला रोज का हिस्सा बन गया। स्टेशन पर काम करने वाले गाइड्स, चाय बेचने वाले, काम से जाने वाले लोग, सबके लिए ये नजारा सामान्य हो गया था। लोग कहते, देखो, ये वही कुत्ता है जो रोज अपने मालिक का इंतजार करता है। लेकिन एक दिन 1925 में हर दिन की तरह प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे। अचानक उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। घर पर, मोहल्ले में और सबसे बढ़कर हाचिको के लिए ये सबसे बड़ा सदमा था। लेकिन हाचिको को इस सच का अंदाजा नहीं था। उसने सोचा शायद आज देर हो गई है। उस शाम वो स्टेशन पर खड़ा रहा, लेकिन प्रोफेसर लौटे नहीं। अगले दिन भी और उसके बाद हर दिन हाचिको उसी जगह बैठकर इंतजार करता रहा। दिन बीते, महीने गुजरे, बारिश, बर्फ, आंधी, कोई भी मौसम हो, हाचिको रोज उसी समय उसी जगह पहुंचता। लोगों ने उसे देखना शुरू किया। कुछ लोग उसे खाना खिलाते, कुछ उसकी तस्वीरें खींचते, कुछ उसके हिम्मत की तारीफ भी करते, लेकिन कई लोग उसे मजाक का विषय भी बनाते। फिर भी हाचिको का विश्वास कभी नहीं टूटा। उसकी आंखों में रोज वही उम्मीद होती, आज मेरे मालिक जरूर आएंगे। धीरे धीरे हाचिको पूरे टोक्यो का जाना पहचाना चेहरा बन गया। अखबारों में उसकी कहानियां छपने लगी। लोग कहते, ये सिर्फ कुत्ता नहीं, वफादारी की मिसाल है। दोस्तों, 9 साल, हाँ, पूरे 9 साल हाचिको ने अपने मालिक का इंतजार किया। 8 मार्च 1935 की सुबह शिबायू स्टेशन पर हाचिको हमेशा की तरह लेटा हुआ था, लेकिन उस दिन उसकी सांसें धीमी चल रही थी। लोगों ने देखा, उसकी आंखें आधी बंद थी, जैसे वो आप भी अपने मालिक का इंतजार कर रहा हो। और फिर उसने उसी स्टेशन पर आखिरी सांस ली। लेकिन उसकी कहानी वही खत्म नहीं हुई। उसकी मौत के बाद पूरे जापान में शोक की लहर दौड़ गई। लोग रोए, अखबारों ने उसकी कहानी छापी और बच्चों को हाचिको के लॉयल्टी का उदाहरण बताया जाने लगा। 1934 में, यानी उसकी मौत से ठीक 1 साल पहले, शिबायू स्टेशन पर हाचिको की ब्रॉन्ज स्टैचू लगाई गई। आज भी
हजारों लोग वहां जाकर उसे सम्मान देते हैं। वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो एक प्रतीक था प्यार, वफादारी और उम्मीद का। दोस्तों, हाचिको हमें सिखाता है कि सच्चा रिश्ता सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि इंतजार और समर्पण से बनता है। आज जब हम रिश्तों में जल्दी हार मान लेते हैं, हमें हाचिको को याद करना चाहिए, क्योंकि वफादारी और अनकंडीशनल लव इंसान को इंसान से जोड़ने वाली सबसे बड़ी ताकत है। और यही थी हाचिको की वफादारी की अमर कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सुनो बुक्से को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लाइफ बदल देने वाली किताब के साथ। मैं हूं आपका दोस्त और ये थी वफादारी की अमर बुक की कहानी, सिर्फ सुनो बुक्से पर। धन्यवाद।